हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास ऑफ एजुकेशन बाय राम सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का इतिहास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री। जो लेसन 1 है, जिसका नाम है भौगोलिक खोजो। यानी हम लोग ये जानेंगे इस चैप्टर में कि कौन कौन सा देश का खोज किया गया, कब किया गया, कैसे हुआ, है ना। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और सबसे पहले हम लोग जो चलेंगे वह महत्वपूर्ण तथ्य की ओर, यानी कह सकते हैं पॉइंट्स टू पाउंडर। पहले पॉइंट्स के माध्यम से सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देख लेंगे। उसके बाद जो है लघु दीर्घ जो भी रहेगा क्वेश्चन, उसको इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि जो भी आएगा नोटिफिकेशन आपको अपडेट होते रहेगा। चलिए आज हम लोग चलते हैं। इस चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोजें, है ना। यानी सबसे पहले चलते हैं पॉइंट्स टू पाउंडर, यानी जो हम लोग लेसन जो पढ़ रहे हैं इतिहास। तो सबसे पहले जानेंगे कि इतिहास क्या है, या इतिहास किसे कहते हैं, या इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है। देखिए दोस्तों, इतिहास जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति प्लस हास, जो घटना घट गई है ना। अब उस घटना को हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि बीती हुई घटना को अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है ना। यानी आज से हम लोग देख रहे हैं हजारों वर्ष की घटना घट गई है, बीत गई है ना। और वही सब बिंदु को, वही सब तथ्य को, वही सब महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम लोग अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं दोस्तों, इतिहास कहते हैं। अब जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि इतिहास के पिता कौन थे, है ना। तो इतिहास का पिता यह हेरोडोटस के नाम से जाने जाते थे, है ना। फादर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कह सकते हैं किनको, हेरोडोटस। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है दोस्तों। यह जो हेरोडोटस है वह उनको इतिहास का पिता कहा जाता है। यानी आपको कहने का मतलब कि जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो आपको बताना है हेरोडोटस को। किसको बताना है, हेरोडोटस को। नेक्स्ट पॉइंट में है कि 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था। देखिए दोस्तों, 1492, है ना। 1492 यानी कहने का मतलब है कि 1492 में जब ये खोज किया गया, कोलंबस ने अमेरिका का जो खोज किया, है ना, तो दोनों ही एक अपोजिट रूप से कार्य किए। जो वास्को डी गामा जो थे वह निकले थे अमेरिका की खोज में, लेकिन वह खोज किसको किए, भारत को। आज जो कोलंबस निकले थे वो निकले थे भारत के खोज में। दोनों ही अपोजिट काम किए। कौन कौन, तो कोलंबस और वास्को डी गामा। तो कोलंबस ने खोज किए, किसको खोज किए, अमेरिका को। कब किए, 1492 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1492 ईस्वी में, है ना, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में है 1498 ईस्वी में भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया। यानी वास्को डी गामा ने किसको खोज किया, तो भारत को खोज किया, है ना। किसको खोज किया, तो भारत को खोज किया, है ना। उसके नेक्स्ट पॉइंट में है कालीकट के राजा जैमोरिन था। कौन था, जैमोरिन था। देखिए दोस्तों, हम लोग पॉइंट पढ़ने से पहले कुछ थोड़ा सा हम लोग बात जानेंगे वास्को डी गामा के बारे में। देखिए कहाँ से आया, कि कैसे आया, किस मार्ग से आया, है ना। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 3 भाग में जल है और 1 भाग में क्या है दोस्तों, स्थल है। क्या है, स्थल है। तो वास्को डी गामा ने, है ना, यह पुर्तगाल देश का निवासी था।
वास्को डी गामा जो था वह किस देश का निवासी था, तो पुर्तगाल का निवासी था। थोड़ा सा कुछ सुन लीजिए, है ना, कहानी थोड़ा सा है वास्को डी गामा के बारे में। तो हुआ क्या कि कुछ साथियों के साथ ने वास्को डी गामा, है ना, खोज में निकले। कुछ साथियों के साथ में खोज में निकले। बहुत सारा ऐसा हुआ कि एक नदी मिला, समुद्र मिला, उस समुद्र को पार करने में सब लोग सक्षम नहीं हो पाए। जो पार कर रहे थे वह उसमें शामिल थे वास्को डी गामा ने। कुछ कुछ व्यक्तियों ने वो समुद्र में ही डूब गए, गिर गए, मर गए, है ना। मात्र यही एक ऐसा इंसान बचे वास्को डी गामा ने जो समुद्र को पार किए। और जो समुद्र को जो पार किए, तो आप जानते हैं कि केरल कहाँ पर है। तो भारत के दक्षिण भाग में जो राज्य है वह केरल है ना, जिसका नाम था उस समय कालीकट। क्या नाम था दोस्तों? कालीकट। अब उसको नया नाम हो गया कोझिकड, है ना। क्या हो गया है? कोझिकड। तो उस समय की जब बात है, तो जब उस समय आए वास्को डी गामा, केरल के कालीकट के बंदरगाह पर उतरे। तो वहाँ के जो राजा थे वह, उनका नाम था जेमोरिन। क्या नाम था? जेमोरिन नाम था। उन्होंने उनको भरपूर स्वागत किया। क्या किया दोस्तों? भरपूर स्वागत किया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने देश से चलकर आता है आपके देश में, तो एक अतिथि के समान होते हैं। तो वह आराम से उनको बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया, धूमधाम से स्वागत किया, रहना शुरू कर दिया। और वास्को डी गामा ने यहाँ की कुछ चीज़ों को क्या कर दिया कि व्यापार करना शुरू कर दिया, है ना। व्यापार करना शुरू कर दिया, जिस समय उसको काफ़ी मुनाफा लाभ भी होना शुरू हो गया। और यहाँ से भारत देश से मसाला बहुत ज़्यादा होता था, है ना। और मसाला का व्यापार करना शुरू कर दिए वास्को डी गामा ने। और वो मसाला का व्यापार करना शुरू कर दिए, तो वास्को डी गामा ने भारत से मसाला को खरीद कर और ले जाते थे दूसरे देश में बेचने के लिए। काफ़ी इनको लाभ हुआ, है ना। 1 रुपया में खरीद कर ले आते हैं और 63 रुपया में बेचते हैं, यानी इनका बहुत गुना लाभ हुआ और अच्छा इनको प्रॉफिट हुआ, है ना। तो इस प्रकार से इन लोग कहानियों को थोड़ा सा जिक्र किया गया है ना। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि कालीकट के राजा कौन थे, तो जेमोरिन। यह कालीकट कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो केरल में। आपको याद होना चाहिए कहाँ पड़ता है, तो केरल में। और यह कालीकट का जो नया नाम हो गया है वो नाम हो गया कोझिकड। क्या नाम हो गया है? कोझिकड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में है, भौगोलिक खोजों का शुरुआत सर्वप्रथम यूरोप महादेश वासियों ने किया था। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब कि जो भौगोलिक खोज की जो शुरुआत हुआ सर्वप्रथम, वह खोज किया गया यूरोप महादेश वासियों ने। यानी यूरोप महादेश जो है, वहाँ के जो व्यक्ति जो रहते हैं, वहाँ के द्वारा ही, है ना, देशों को क्या किया गया? खोज किया गया। नेक्स्ट पॉइंट में है, यूरोप महादेश विश्व के 5वां बड़ा महादेश है। जो यूरोप महादेश है दोस्तों, वह विश्व के कायमा बड़ा महादेश है, तो 5वां, है ना, कायमा है 5वां। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि यूरोप महादेश विश्व के कायमे 12 महादेश है, तो आपको जवाब देना है क्या हमारा दोस्तों? 5वां, है ना। नेक्स्ट पॉइंट में है, 1453 ईस्वी में कुस्तुतुनिया का पतन हुआ था, है ना। कुस्तुतुनिया, है ना, क्या हुआ था? पतन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट में है कि धर्म युद्ध ईसाई और तुर्की के बीच हुआ था। देखिए दोस्तों, ये जो धर्म युद्ध है ना, अपने अपने धर्म के लिए युद्ध हुआ था, ईसाइयों और तुर्की के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो ईसाइयों और तुर्की के बीच हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट में है, तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। यह तुर्की देश है ना, इसकी राजधानी कहाँ है? तो अंकारा है। यूनान की राजधानी एथेंस है ना। यूनान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? एथेंस है। नेक्स्ट पॉइंट में है, सलार्मा फ्रांस का एक शासक था। सलार्मा नाम के एक व्यक्ति था जो
किस देश का शासक था? तो फ्रांस का। किस देश का शासक था? तो फ्रांस का शासक था।